दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर मैं बिंदेश्वरी मेरे यूट्यूब चैनल बिंदेश्वरी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इसराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, क्योंकि इस समय ईरान समर्थित हूती, यमन के हूतियों ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है, जिसमें ईरान समर्थित हूती जो हैं उनका ये मानना है कि ये हमला जो इजराइल और अमेरिका ईरान पर कर रहा है ये गलत है और हम अब सीधी लड़ाई में ईरान की तरफ से लड़ेंगे। क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ डाटा है हम आपको बता रहे हैं, जिसमें ये 28 मार्च 2026 को यानी कि कल हूतियों ने इजराइल पर हमला किया, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें इजराइल के बीर सेवा को निशाना बनाया गया। इजराइल में दोस्तों एक जगह है बीर सेवा, जिसे निशाना बनाया गया, बीर सेवा को निशाना बनाया गया, जिससे जिसे इजरायली रक्षा प्रणाली ने हवा में नष्ट कर दिया। दोस्तों जो हूतियों ने हमला किया था वो बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर किया था, जिसमें वीर सेवा जो एक डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वहाँ पे हमला किया गया था, लेकिन इजरायली रक्षा प्रणाली ने उसे हवा में ही नष्ट कर दिया। वहीं यमन के हूती के जो सैन्य प्रवक्ता हैं उनका यह सारी उनका कहना है कि जब तक लेबनान और गाजा में युद्ध बंद नहीं होते हैं, आक्रामकता बंद नहीं होती है, तब तक हम लगातार इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। तो दोस्तों इस समय ये बहुत बड़ा संकट है इजराइल के लिए, क्योंकि पहले केवल ईरान उन पे हमले कर रहा था, फिर उधर हिजबुल्ला लगातार हमले कर रहा है, और अब ये बहुत बड़ी अपडेट ये है कि यमन के हूती भी अब इजराइल पर दोस्तों हमला कर रहे हैं। तो अब इजराइल पूर्ण रूप से तीनों तरफ से घिर चुका है, क्योंकि इधर लगातार मिसाइलें दागी जा रही ईरान के द्वारा, उधर हिजबुल्ला लगातार उनके ठिकानों को उड़ा रहा है, और हूती के यमन भी अब लगातार इन मिसाइलों का कहर बरसा रहे हैं इजराइल पे। तो दोस्तों जो एक डेडलाइन घोषित किया गया है इस युद्ध का अमेरिका के द्वारा 6 अप्रैल को, क्या अगर बातचीत सफल नहीं होती है, क्योंकि संभावना है दोस्तों में भी हो सकता है कि ये सार्थक बातचीत ना हो, क्योंकि ईरान इस समय किसी भी बातचीत या किसी भी समझौते या किसी भी डील के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो क्या अमेरिका खुद, जैसे मैंने कल बताया था कि जेडी वांस अमेरिकी उपराष्ट्रपति, वो खुद इस युद्ध से एग्जिट होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय बैकफुट पे हैं। तो क्या ये अमेरिका की जो सोच है, जो डेडलाइन है 6 अप्रैल कि 6 अप्रैल तक हम बातचीत करके समझौता करके इस वार को बंद कर देंगे, युद्ध को ख़त्म कर देंगे, ये हो पाएगा संभव? दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये डेडलाइन ख़त्म होता है, ज़मीनी जंग होती है, तो उसमें अमेरिकी के जो सैनिक हैं, जो अमेरिका के कमांडो हों, वो ज़मीनी स्तर से ईरान तक कैसे पहुंचेंगे? उसमें इनके जो सहयोगी देश हैं जैसे सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, ये लोग इनको कितना समर्थन दे के वहाँ पहुँचाते, क्योंकि ईरान का अब जो है हमला चारों तरफ हो रहा है। सऊदी अरब पे भी बहुत बड़ा हमला किया गया, उनके पोर्ट पे। अच्छा, ईरान इस समय जो इतने इनके जितने दुश्मन देश हैं, पड़ोस के जो गल्फ के जितने भी देश हैं, इनके सी पोर्ट पे ज़्यादा, बंदरगाह पे हमला कर रहा है दोस्तों। क्योंकि बंदरगाह को अगर ये टारगेट करते हैं तो बंदरगाह के ही रास्ते से उनको, ईरान को, इजराइल के सैनिकों को उतारा जा सकता है। इसीलिए ईरान इस समय लगातार, चाहे वो यूएई का बंदरगाह हो, चाहे दुबई का बंदरगाह हो, चाहे कतर का बंदरगाह हो, चाहे सऊदी का बंदरगाह हो, वो केवल बंदरगाह को टारगेट कर रहा है। और इसी सिलसिले में सऊदी में एक बहुत बड़ा हमला आज रात में किया भी है, जहां से अमेरिकी फाइटर की रिफ्यूलिंग होती थी दोस्तों, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। वहीं दुबई में, यूएई में एक सी पोर्ट पे हमला किया गया, जहाँ पे 6 से ज़्यादा
जहाज ऐसे थे अमेरिकी की जिस पे सैन्य ठिकाने थे, सामान था, उनकी डिफेंस के सिस्टम थे, उनको भी निशाना बनाया गया है। ये IRGC की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया है दोस्तों। तो ईरान इस समय चारों तरफ हमले कर रहा है। ईरान के लिए एक बड़ी बात यह है कि ईरान के साथ ही लगातार 2 लोग लड़ रहे हैं, जिसमें लेबनान से लड़ रहा है हिजबुल्लाह जो लगातार इजराइल पे हमले कर रहा है, वहीं हूती यमन भी अब साथ में आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ऑलरेडी बंद कर रखा है ईरान ने। दुनिया में पेट्रोलियम तेल की बहुत कमी होगी। अगर ज़मीनी जंग भी होगा तो उसमें भी अमेरिका और इजराइल को बहुत मुश्किल झेलना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका समर्थन हमारा विश्वास, और ऐसे ही आपको इस चैनल पे नए अपडेट मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।